जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज यहाँ पर जो धार संस्था के द्वारा यहाँ पर हमारा ये जन संवाद कार्यक्रम हरेला के उपलक्ष्य में चल रहा है, तो ये सरस्वती विहार विकास समिति के सहयोग से हो रहा है। और मैं सबसे पहले तो यहाँ पे धार संस्था के पदाधिकारी आ रखे हैं, मैं उनका समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपने जो मुहिम चला रखी है, ये लगभग 1 महीने तक मुहिम चलती है और ये जगह जगह लोगों को जागरूक करते हैं, जन संवाद करते हैं, पेड़ लगाते हैं। और आप हमारे जो धार संस्था के जो पदाधिकारी है उनके माध्यम से सुनेंगे कि वो क्या कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद करिए भाई। और पहले तो आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। और अभी मैं टीसी नोटियालजी कह रहा था कि यहाँ पर हम तब आए थे जब कोरोना चल रहा था, और ये तब हम यहाँ पर रोज खाना बनता था। मुझे लगता है कितने टाइम तक, 51 दिन तक रोज यहाँ पर भोजन बनता था। तो मैं और टीसी नोटियालजी तब आए थे, 2020 की बात है। और तब से भवन बहुत अच्छा बन गया है, काफी सुधार आ गया। और उस वक्त आप लोगों ने बहुत परिश्रम करके, मुझे याद है कि रोज 1-2 बार हम भी यहाँ से, हम लोगों ने छोटा मोटा कॉन्ट्रीब्यूशन किया था और यहाँ से ले भी गए थे। और आप जानते हैं धार एक सामाजिक संस्था है जो पिछले 37-38 सालों से उत्तराखंड के अलग अलग सामाजिक विषयों पर अपना छोटा बड़ा योगदान कर रही है। और सब स्वैच्छिक रूप से हमारी गतिविधियां चलती हैं। हम सब लोग अलग अलग नौकरी पेशा में रहते हुए अपना समय निकाल करके समाज के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आप सब लोग भी कर रहे हैं। जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो तन्मय जी और हम लोग चूंकि उस समय इस काम को कर रहे थे, तो ये बात आई दिमाग में, एक विचार आया। और धार का एक पहल भी है कि कोई विचार अगर आपके दिमाग में आता है, हमारी प्रयोगशाला टाइप की है, उस विचार को समाज तक ले जाएं और समाज अगर इसको स्वीकार करता है तो वो आगे बढ़ता है। तो ऐसी एक विचार हमारे दिमाग में आया यार कि जो ये हरेला है, वैसे तो जितने त्योहार मनाए जाते हैं आपने देखा होगा, ये पंजाब में जो बैसाखी मनाते हैं, हमारे दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, तो ये सब फसल कटने के त्योहार है। लेकिन एकमात्र उत्तराखंड में ये हरेला एक ऐसा त्योहार है जो अंकुरण का त्योहार है, जिसमें किसी चीज को बोया जाता है और वो उगता है। इसकी शुरुआत इस साल से ये की थी कि हम गांव की तरफ, देहरादून शहर में तो जो हो रहा है वो हो रहा है, पूरे प्रदेश के अंदर जो हो रहा है वो तो सरकार भी कर रही है, लेकिन गांव की तरफ कैसे उसको उनसे जोड़ा जाए, कैसे उनके पास पलायन को रोकने के लिए उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए। तो हम लोगों ने एक अपील की थी और सबसे पहला कार्यक्रम 16 जुलाई को जब हरेला की शुरुआत यहाँ हो रही थी, तो हमारे कुछ लोग यहाँ से सतपुली गए थे और सतपुली में हमने इस समय 1000 वृक्ष उन किसानों, जो प्रगतिशील किसान संगठन के लोग हैं, उनको वहां पर बुलाया था, जिन्होंने उस पेड़ों को लगाने से पहले सबने लोगों ने गड्ढे कर रखे थे, वहां पर खाद इकट्ठा कर रखी थी और उसको फोटोग्राफी उन्होंने हमारे हाथ को भेजे थे। उन लोगों को हमने नर्सरी से जो सिट्रस फल है, जैसे हमारे यहाँ संतरा, जो मौसमी फल होते हैं यहाँ के, जो यहाँ के मौसम में, जो यहाँ के वातावरण में बिना किसी मेहनत किए हुए, बिना किसी उसको किए हुए जो हो जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ संतरा होता है बहुत ज्यादा, हमारे यहाँ नींबू हो जाता है, हमारे यहाँ बड़ा नींबू भी हो जाता है। ये सारे ऐसे सिट्रस फल हैं। तो उन फलों के पेड़ों को नर्सरी से, जो ग्राफ्ट वाले फल, जो अच्छे वाले पेड़ थे, उन पौधों को वहां पर 1000 पौधों को उन प्रगतिशील किसान के लोगों को दिया गया है। टाइप में, मतलब नदी है वो, ये अस्थल गांव में। तो वो नदी जो है वो उन्होंने, उसमें कोरोना के टाइम पे सबने सुना होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और सब लोग घरों के अंदर थे। तो यानी उस समय सबको पेड़ों की जो जरूरत है वो लगी, वो उस समय सबसे ज्यादा लगी। तो जब वो डॉक्टर जमीन हमें दी गई, तो उसमें ये था कि हम पहले, जब सबसे पहले हमने देखा था, तो हमें भी बड़ी निराशा हुई। हमने कहा ये जैसे एक चैलेंज होता है कि भाई आप इसको वो करो। तो उस समय फिर हमने उसमें एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया था कि हमने पहले इसमें सामूहिक श्रमदान किया। और मतलब पहले तो हम लोगों ने अपने स्पिरिट जीवन का, मतलब उसमें ये हुआ कि जैसे हमने अपने दादाजी के नाम से, ये जो भी मतलब डेथ हुआ उसके नाम से, उसकी मेमोरी में एक पेड़ लगाओ। जो प्रयास है ये अति उत्तम है, बड़ा सराहनीय है, लेकिन बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। यदि हम पुराने समय से भी देखें तो हमारी संस्कृति और पर्यावरण, इनका आपस में बहुत बड़ा तालमेल रहा है। हम हर वनस्पति को पूजते आए हैं, हर वनस्पति में भी लाइफ समझते हैं, और जिस चीज में भी लाइफ होती है हम उसका पूजन करते हैं। लिहाजा हम उत्तराखंडी स्पेशली प्रकृति प्रेमी और पर्यावरण प्रेमी जरूर हैं। क्योंकि कहते हैं एक पुत्र 100 पेड़ समान, एक नारा भी था, क्योंकि पेड़ इतना आवश्यक है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि हमारे गांव के बुजुर्ग परिवार जो है फरीदाबाद दिल्ली में रहते थे, और उन्होंने बीमार हो गए, अस्थमा की बीमारी उनको थी। वो बहुत, ये समझ लो कितने दवाई खा के मरण अवस्था में हो गए। उस लेडी ने कहा कि मुझे अपने गांव ले चलो, क्योंकि मैं मरूंगा तो वहीं मरूंगा। तो गांव आए और जो शुद्ध हवा उनको मिली, तो धीरे, जो खाना भी नहीं खाती थी, रोटी भी नहीं खाती, कुछ नहीं,
लेकिन वो जो है जैसे गांव में आए तो शुद्ध हवा जब मिली उनको तो वो जो है एक रोटी खानी शुरू कर दी उन्होंने। हिमाचल के हम उदाहरण देते हैं, हिमाचल में जब सेब होता है ना तो वहां के सारे मंत्री सड़क पर रहते हैं, वहां की ब्यूरोक्रेसी आईएएस डीएम चीफ सेक्रेटरी सड़क पर रहता है, क्योंकि उस सेब से हिमाचल की अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता है। लेकिन उत्तराखंड में दुर्भाग्य से पहाड़ में इतनी बार बाघ किसी व्यक्ति को ले आता है, हमने हर साल इसको उठाया, बाघ आ रहा है आदमी को, गांव में 4 महिलाएं उठा के ले गया, बंदरों का आतंक आपने बताया, सुअरों का आतंक बताया, लेकिन उसको लेकर के देहरादून में कोई नाराजी नहीं होता लोग। धन्यवाद तन्मय भाई। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं कि आपने समय निकालकर यहाँ पे आए और हम सब लोगों को यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जानकारी दी। और मैं एक दो बातें बताना चाह रहा हूँ कि कुछ वक्ताओं ने बोला कि ये जो हरेला त्योहार है कुमाऊं का है, यहाँ का है, हमें ये देखना है हमारे लिए अच्छा क्या है। हरेला जो है पूरे प्रकृति के लिए अच्छा है तो हमारे लिए अच्छा है। ये त्योहार कहाँ का क्या आज जो जितने भी त्योहार हम मना रहे हैं, खासतौर महिलाएं, तो क्या वो त्योहार हमारे पहाड़ के हैं? अभी आप तीज मना रहे कि तीज पहाड़ का है, तो आप लोग नकल करना, आप बाहर की नकल कर रहे हो, लेकिन जो हमारे लिए हमारे प्रकृति के लिए जो महत्वपूर्ण है आप उनको बोलोगे ये त्योहार हमारा नहीं है। इससे पहले एक महिला ने कहा एक गोष्ठ यहाँ गाँव में होनी चाहिए, एक नहीं 10 बार होनी चाहिए। आप एक आदमी को मोटिवेट करो या 10 आदमी को मोटिवेट करो तो तब बात बनेगी, तब जो है होगा। जहाँ तक पर्यावरण को सुधार की बात है, सरकार चारों धामों में और यहाँ हरिद्वार से लेकर के आदमियों को रिक्रूट क्यों नहीं करती, उनसे क्यों नहीं लगाते कि आपको 1000 या 2000 रुपये दैनिक देंगे और साथ में आप 1 क्विंटल कूड़ा अगर इकट्ठा करेंगे तो उसका एक भाव से दे देंगे। कि इस चीज को कहाँ पे ज्यादा लागू होना चाहिए। जैसे अभी आपने कहा कि हिमाचल में, तो हिमाचल में बहुत अच्छा उन लोगों का एक अपना एक जो एरिया है, एरिया भी उनका व्यक्तिगत रूप से वो डेवलप करते हैं। उनके यहाँ चकबंदी वाला सिस्टम है। जो अभी आपने कहा, जैसे अभी मैं मसूरी से बिलोंग करती हूँ, मेरा जो क्षेत्र है मसूरी से ही है, मेरा ससुराल मायका सब वहीं से है, हमारा मेन मार्केट वैसे देहरादून ही है, मैं यहीं रहती हूँ। तो हमारे नैनबाग वाले एरिया में अभी जो पिछला फर्स्ट लॉकडाउन था, हमारे यहाँ के इतने बच्चे विदेश रहते थे, वो विदेश से घर आए फर्स्ट लॉकडाउन में। तो आज की डेट में नैनबाग में इतने बड़े बड़े उन्होंने एप्पल मिशन में इतने बड़े बगीचे लगाए हैं कि मुझे लग रहा लाखों रुपए की उनकी इनकम है। तो हम ऐसे ही अपने क्षेत्र में अपने बच्चों को प्रेरित करें, हमारी मातृशक्ति को भी हम धैर्य लगोन देखते हैं, बोलते हैं आवाज लगोन, और आवाज लगोन मतलब जागरण करना, जगोन। तो ये उच्च धादों को मतलब धात संस्था ने जो अपना नाम रखा था वो इसलिए रखा था कि आप लोगों को जागरूक करें, धाद लगाएं, धैर्य लगाएं और लोगों को जागरूक करें। और मैं देख रहा हूँ, मैं तो इनके कार्यक्रम से, मैं 11 गांव इंदौर विकास समिति से जुड़ा हूँ और मैं इनके लगभग कार्यक्रम में जब भी समय मिलता है जाते रहता हूँ। संवाद करने का भी मौका मिलता रहता है, प्रतिवाद करने का भी मौका मिलता रहता है। फुलदेई में हम गए थे जब मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर कार्यक्रम किया था परेड ग्राउंड में, उसमें भी हम गए थे। आप चाहे वो त्योहार के रूप में लें, चाहे वो, मगर है मेन मकसद हर धरती को हरा भरा रखना। अब ये धरती का हरा भरा, ये मनुष्य, जीव जंतु हम ये पेड़ पौधा, इनका एक दूसरे के पूरक है। सब ज्यादातर तो विज्ञान के लोग होंगे यहाँ पर, जो ये हम लोग, जो पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं तो हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। हमारा जीवन ऑक्सीजन से चलता है तो पेड़ पौधों का जीवन कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं और हम ऑक्सीजन से अपना जीवन चलाते हैं। मेरी आप सभी से ये अपील रहेगी कि आप हमारे सभी कार्यक्रमों की जानकारी लेकर के जहां भी आप सहयोग कर सकते हैं सहयोग कीजिए, क्योंकि हम लोग तो गांव छोड़ के यहाँ आ गए, लेकिन हम वहां के लिए क्या कर सकते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो लोग अभी भी वहां पर हैं और जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, कुछ छोटा मोटा उद्योग कर रहे हैं, हम उन्हें किस तरह समर्थन दे सकते हैं। और ये जो हरेला उद्यान वाला जो कॉन्सेप्ट हमने किया है, ये भी हमने इसीलिए किया है कि हम वहां पे उन लोगों को समर्थन दे सकें, उनकी आजीविका में कुछ अपना योगदान दे सकें। तो मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना समय दिया और हमें सुना शांतिपूर्वक। बहुत बहुत धन्यवाद।